ब्रह्मचर्य के लिए सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, बच्चा बूढ़ा सब नहीं। वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं। कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं। और शयन भोग का होता, बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है, निशाचर। ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा, शरीर अपवित्र। सजाने की प्रियता है, बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेन्द्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन, ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र। पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र है, उनको एक ज्ञान नहीं, और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे। देखो किसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेन्द्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम है? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर का और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर, हाथ जोड़कर थोड़ी देर। किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु के फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे एक थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है। वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो, वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। जब मनाया मुंह उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंद